पर है। ये 8 तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कैसे कैसे अलग अलग शहरों में अलग अलग जगहों पर इस वक्त व्रती भगवान भास्कर के उदयमान होने का इंतजार कर रहे हैं। काफी संयमता के साथ, अनुशासन के साथ, स्वच्छता के साथ, शुद्धता के साथ इस महापर्व को आज संपन्न किया जाएगा। अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे व्रती इंतजार कर तो रहे हैं, लेकिन ये इंतजार बहुत ही सुखद है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए छठ की छटा अलग अलग जगहों पर हम आपको दिखाते हैं। बिल्कुल शुभी, तो देखिए ये तस्वीरें जो है वो पटना से लेकर के झारखंड, लखनऊ, मुंबई, इन तमाम जगहों से तस्वीरें सामने आ रही है और सभी जगह ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है। वही विहंगम जो दृश्य है वो नजर आ रहा है और लोग इस छठ की भक्ति भाव में जो है वो डूबे हुए नजर आ रहे हैं। व्रती काफी उत्साह के साथ इस व्रत को पूरा करते हैं और सबसे बड़ा संदेश जो है यह छठ देता है कि कैसे आपको अनुशासन में रहना है, कैसे आपको संयम में रहना है, कैसे आपको शुद्धता रखनी है और शुद्धता आपके बाहर भी हो, आपके अंदर भी हो। तो कई संदेश देता है यह छठ की, आपको कैसे एक साथ मिलजुल कर रहना है, कैसे समाज को लेकर के जीना है, कैसे आपको पर्यावरण के साथ भी जुड़ करके रहना है। और इसी का संदेश जो है यह छठ देता है और सूर्य की उपासना की जाती है। और सबसे बड़ी बात की इस छठ की अगर बात करें तो आप पूजा जो है एक साथ एक दूसरे से मिलजुल कर आप कर लेते हैं। बहुत जरूरी नहीं होता है कि हाँ हम पुरोहित का ही इंतजार करें या फिर उनके जरिए ही पूजा करें। तो एक प्रकृति पर्व और साथ ही साथ पूरा समाज मिलकर के इस पूजा को जो है वो करता है। और अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीर बता रहा है कि किस तरीके से इस पर्व का जो महत्व है वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि लोग अपने कल्चर से, अपने रूट से लगातार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वाकई राहुल, जो तस्वीरें इस वक्त अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं वो अपने आप में अलौकिक तो है ही, साथ ही साथ ये सृष्टि का पर्व है, सूर्य जिसकी उपासना हम हर रोज करते हैं। लेकिन इस महापर्व में अस्ताचलगामी सूर्य की आराधना भी की जाती है। राजधानी पटना की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और इस वक्त हमारी संवाददाता विनीता हमारे साथ लगातार बनी हुई है। विनीता, दीघा घाट का दृश्य बहुत अलौकिक विहंगम है और इंतजार थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन व्रती इस इंतजार को बहुत ही सुखद तरीके से इंतजार पूरा करती हैं और भगवान भास्कर की आराधना भी करती हैं। उस वक्त अगर कुछ युवतियां आपके साथ हो, कुछ छठ व्रती अगर वहां पर मौजूद हैं, तो जाहिर सी बात है अभी इंतजार थोड़ा लंबा है, तो गीत संगीत के माध्यम से भगवान भास्कर की आराधना की जा रही होगी। जी विनीता, अगर आप तक मेरी आवाज जा रही है तो कुछ व्रती जो वहां पर मौजूद हैं जरा उनसे बातचीत करिए, उनसे भगवान भास्कर की आराधना वो कैसे कर रही हैं, क्या गीत संगीत के माध्यम से भी वो भगवान भास्कर को याद कर रही है, छठी मैया को याद कर रही हैं, तो जरा उनसे बातचीत करिए, उनसे गीत गाने को कहिए। तो तस्वीरें लगातार हम राजधानी पटना से, वाराणसी से, अलग अलग जगहों से आपको दिखा रहे हैं और देखिए आपको सीधे ले चलते हैं झारखंड, राजधानी रांची लिए चलते हैं। इस वक्त हमारे संवाददाता ओम प्रकाश लगातार हमारे साथ बने हुए। ओम प्रकाश, क्या तस्वीरें इस वक्त राजधानी रांची की धुरवा डैम में आप मौजूद हैं, क्या लोगों की भीड़ और भी ज्यादा बढ़ रही है धीरे धीरे? तो काठमांडू की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। काठमांडू नेपाल की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, जहां पर इस वक्त देखिए मुझे लगता है कि जो तस्वीरें इस वक्त हम तक पहुंच रही है राहुल, भगवान भास्कर इस वक्त प्रकट हो चुके हैं और वहां पर छठ पूजा पूरी संपन्न तरीके से की जा रही है। तस्वीरें काठमांडू की हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, तो ये काठमांडू की तस्वीर है और काठमांडू में भी देखिए कैसा विहंगम सा दृश्य है वो नजर आ रहा है। और खास करके नई पीढ़ी को भी ये संदेश यह छठ पर्व जो है वो दे रहा है कि आप अपने जड़ से कैसे जुड़े रह सकते हो। और खास करके पारंपरिक गीत जो है उसका भी अपना महत्व होता है। पारंपरिक के गीतें जो ना जाने कब से चली आ रही है, जो हम अपनी दादी से, जो हम अपनी नानी से। तो इस वक्त हमारे संवाददाता विकास हमारे साथ भागलपुर में मौजूद हैं। भागलपुर की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। विकास, क्या तस्वीरें भागलपुर की, क्या व्रती वहां पर पहुंच चुके हैं और भगवान के उदयमान होने में और कितना वक्त है, क्या शुभ मुहूर्त है? तो हमारे देखिए, मौसम विभाग की माने तो भागलपुर में उदयमान का जो समय है वो 6:30 बजे का रखा गया है, लेकिन इस वक्त मैं भागलपुर सीढ़ी घाट पर मौजूद हूँ और आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह से अहले सुबह से जो छठव्रती हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर पहुँचने लगे हैं और भगवान भास्कर का इंतजार किया जा रहा है। और काफी संख्या में जो छठव्रती हैं वो यहाँ पर पहुंची हुई हैं।
भागलपुर सीढ़ी घाट की यह तस्वीर है और यह अलौकिक तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो छठव्रती हैं और जो श्रद्धालु है वो भगवान भास्कर के इंतजार में है और काफी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। वाकई विकास, जो तस्वीरें हम आपके माध्यम से देख रहे हैं वो अपने आप में अद्भुत है, अलौकिक है और ये तस्वीर लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं ताकि जो इस वक्त घाट तक नहीं पहुंच पाए हैं वो घर बैठे ही छठी मैया के दर्शन कर सके, उदयमान भगवान भास्कर के दर्शन कर सके, व्रतियों को देख सके। विकास, अगर कुछ व्रती वहां पर मौजूद है, जाहिर सी बात है छठ घाट पर व्रतियों की मौजूदगी जरूर होगी, तो जरा उनसे बातचीत करिए। जी, मैं बात करने की कोशिश करता हूं कि जो यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और काफी संख्या में छठव्रती भी पहुंचे हुए हैं और तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं जो छठव्रती हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, कितना इंतजार। तो भागलपुर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल, ये पर्व अपने आप में बहुत ही कठिन है और देखिए इस भक्ति की भी अलग अलग तरीके होते हैं। दंडवत होकर ये महिलाएं भगवान भास्कर की आराधना कर रही हैं और साथ ही साथ मनोकामनाएं अनेक होती है। कोई अपने पति की लंबी उम्र की कामना करता है, कोई संतान प्राप्ति के लिए इस पर्व को पूरा करता है। हर तरह की मनोकामनाएं छठी मैया जरूर पूरी करती है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही कठिन होता है। दंडवत देकर घाट तक ये व्रती पहुंचती हैं, अपनी मनोकामनाएं भगवान भास्कर के समक्ष रखती हैं और ये मनोकामनाएं अगर पूर्ण होती है तो दंडवत देकर भगवान तक पहुंचने की का ये कष्ट वो लेती हैं। और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। छठ की छठा हर ओर कितनी सुंदर है, कितना विहंगम दृश्य है। ये दृश्य देखकर आप भी भाव विभोर हो रहे होंगे और आप समझ सकते हैं कि कैसे भक्तजन पूरी श्रद्धा के साथ, स्वच्छता के साथ, शुद्धता के साथ और अनुशासन के साथ इस पर्व को संपन्न करते हैं। बिल्कुल शुभी, तो तस्वीर बता रही कि कैसे हम भगवान तक पहुंच सके, कैसे उनका सानिध्य प्राप्त कर सके और इसके लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए, वो तमाम कोशिशें इस पर्व के जरिए व्रती जो हैं वो करती हैं और छठ माँ का आशीर्वाद मिल सके, इसलिए अलग अलग तरीके से अनोखे अंदाज में छठी मैया को खुश करने की कोशिश होती है। ये काफ़ी कठिन होता है। देखिए, जहाँ कमर भर पानी में उतरी हुई ये महिलाएं व्रती जो हैं वो नजर आ रही हैं और थोड़ी देर पहले हमने तस्वीर देखी कैसे दंडवत होकर के छठ घाटों पर। और राहुल, सबसे अच्छी बात तो ये है कि जिस प्रकृति से हम सब कुछ लेते हैं उसी प्रकृति का लिया हुआ उन्हें अर्पित किया जाता है। जल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हर एक चीज की अलग अलग विशेषता है, अलग अलग महत्वता है। जल को हम स्वच्छ रखें, यही कामना होती है और इसीलिए जल में खड़े होकर सूर्य की उपासना की जाती है। और सबसे खास बात तो ये है कि सूर्य की उपासना हम हर रोज करते हैं, उदयमान सूर्य को प्रणाम हर रोज हम करते हैं, लेकिन इस महापर्व की यही विशेषता है, यही महत्वता है कि हम अस्ताचलगामी सूर्य की आराधना भी करते हैं, उनकी भी उपासना करते हैं। 4 दिनों का ये महाव्रत, महापर्व आज ये संपन्न होने जा रहा है। ये महानुष्ठान जो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए छठ घाटों तक कैसे व्रती पहुंच रही है। बहुत सारी मनोकामनाएं अलग अलग भक्तजन के मन में होती है, अलग अलग व्रतियों के मन में होती है और दंडवत देकर अनुशासन के साथ कैसे वो छठ घाट तक पहुंच रही है। छठ की छठा लगातार अलग अलग घाटों से देखने को मिल रही है और हर वर्ग के, हर जाति के, हर धर्म के लोगों का इसमें हिस्सा होता है। भागीदारी उनकी उतनी ही होती है जितने व्रतियों की होती है। और देखिए, ये कोसी भरने की परंपरा भी राहुल बहुत वक्त से चली आ रही है हर परिवार की तरफ से। खास करके बिहार के अगर हम भोजपुर क्षेत्रों की बात कर ले, आरा, छपरा, इन जिलों में कोसी भरने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। बिल्कुल, तो अलग अलग इसमें विधि विधान और अलग अलग पूजा पद्धति जो है वो अपनाए जाते हैं इन 3 से 4 दिनों में और छठ मैया को प्रसन्न करने की कोशिश की जाती है। जो विहंगम दृश्य है वो अलग अलग जगहों से आ रही है और पूरा जो दौरा है, सूप है, वो पूजा सामग्रियों से भरी होती है, चाहे वो फल फूल की बात कर लें, वस्त्रों की बात कर ले और ऐसे में दीपदान की अगर बात कर ले तो ये छठ पर्व जो है वो पूरी प्रकृति से जुड़ा हुआ नजर आता है, जहां हम जल का भी इस्तेमाल करते हैं, जहां हम सूर्य की रोशनी का भी इस्तेमाल करते हैं और सबसे खास की उगते हुए सूर्य को सभी प्रणाम करते हैं। लेकिन यह पर्व सिखाता है कि कैसे डूबते हुए सूर्य को भी हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो